13 अक्टूबर 1972 को एक छोटा ट्विन टर्बो प्रॉप एंडीज के ऊपर ठंडे जिद्दी बादलों में उड़ गया। इसमें 45 लोग थे। यूरुग्वाय की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के खिलाड़ी दोस्त वे चिल्ली जा रहे थे एक मैच के लिए। खराब मौसम के कारण उन्हें मेंडोजा में रात भर रुकना पड़ा था। अगली दोपहर उन्होंने पहाड़ों को पार करने की एक और कोशिश की। पायलट को लगा वे रेंज पार कर चुके हैं। ऐसा नहीं था, एक रिज कहीं से भी निकल आया। फेयरचाइल्ड FH-227D उससे टकरा गया। दोनों पंख और पूंछ कट गए। फ्यूसलाज लगभग 1 मील तक ग्लेशियर के नीचे टोबॉगन हुआ और फिर रुका। टकराव में 12 लोग मरे। बचे हुए लोग 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक सफेद दुनिया में जागे। पतली हवा, सब जीरो ठंड और वे स्ट्रीट क्लोथ्स पहने थे। खाना कुछ चॉकलेट, वाइन, स्क्रैप्स। उन्होंने क्रम्स का रैशनिंग किया। उन्होंने सूरज से गर्म किए गए धातु के टुकड़ों पर बर्फ पिघलाई। उन्होंने प्लास्टिक से सनग्लासेस बनाए ताकि बर्फ से होने वाली आंखों की रोशनी कम हो। 8 दिन बाद एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो से उन्हें वह खबर मिली, खोज रोक दी गई थी। कल्पना कीजिए कि यह सुनकर, ये जानते हुए कि कोई नहीं आ रहा है, जब आप अपने टूटे हुए विमान के खोल में बैठे हैं। क्रैश के 16 दिन बाद रात में पहाड़ हिल गया। एक हिमस्खलन सीधे फ्यूसलाज में घुस गया और उन्हें जिंदा दफन कर दिया। वे अंधेरे में हवा के लिए संघर्ष कर रहे थे, बर्फ में दबे हुए थे, आवाजों के लिए सुन रहे थे। जब हिमस्खलन शांत हुआ तो 8 और लोग चले गए। जैसे जैसे भूख दर्द से आगे बढ़ती गई, उन्हें एक अकल्पनीय चुनाव का सामना करना पड़ा। उस ऊंचाई पर कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई जानवर नहीं थे। लंबी दर्दनाक बातचीत, प्रार्थनाएं, नैतिकता, उन लोगों के लिए प्यार जिन्हें उन्होंने खो दिया था। उन्होंने उन लोगों के शरीर का उपयोग करके जीवित रहने का समझौता किया। उन्होंने इसे एक आवश्यक कार्य के रूप में देखा जिसे समान रूप से साझा किया गया। हफ्ते रेंगते रहे। जब मौसम आखिरकार ठीक हुआ तो 2 बचे हुए लोग, नंदो पर्राडो और रॉबर्टो कैनेसा, ने फैसला किया कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आगे बढ़ना है। उन्होंने विमान के इंसुलेशन से मेकशिफ्ट स्लीपिंग बैग बनाए, सूरज का अध्ययन किया और एक ऊबड़ खाबड़ क्षितिज की ओर चल पड़े। 10 दिन रेजरबैक चोटियों पर चढ़ते हुए, घाटियों में नीचे उतरते हुए, फिर हरियाली। सभ्यता के किनारे पर उन्होंने चिल्ली के खच्चर चालक सेर्जियो कैतालान को एक नदी के पार देखा। उन्होंने चिल्लाया, उसने सुन नहीं पाया। नंदो ने एक नोट को एक पत्थर के चारों ओर लपेटा और उसे फेंक दिया। मैं एक ऐसे विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था, मुझे मदद चाहिए। अधिकारियों ने मोबिलाइज किया। 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर उस ग्लेशियर तक ऊपर चढ़े। 23 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर उस ग्लेशियर तक ऊपर चढ़े। 14 लोग अभी भी मलबे के अंदर जीवित थे। क्रैश के 72 दिन बाद पहाड़ ने आखिरकार उन्हें जाने दिया। दुनिया चौंक गई उनके जीवित रहने से और जिस तरह से वे जीवित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विनम्रता और दर्द के साथ अपने फैसले को समझाया। यहां तक कि कैथोलिक चर्च ने भी समझ दिखाई। डेस्परेट समय में जीवन को बचाना फेथ का एक कार्य हो सकता है। उनकी कहानी दशकों तक गूंजती रही। पियर्स पॉल रीड की अलाइव 1993 की फिल्म, 2023 की ऑस्कर नामांकित सोसाइटी ऑफ द स्नो। लेकिन किताबों और फिल्मों से परे यह एक रिमाइंडर है। होप एक फीलिंग नहीं है, यह एक डिसीजन है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह में उन्होंने इसे चुना, बार बार, जब तक कि रेस्क्यू उन्हें नहीं मिल गया।